एंशिएंट मैरिनर की आंखों में जादू है, जो एंशिएंट मैरिनर की आंखों में देख लेता है वो स्टोरी सुने बगैर कहीं नहीं जा सकता। एंशिएंट मैरिनर को लाइफ एंड डेथ मिला है कि उनको उसको जिंदगी मिली है, लेकिन वो एक मौत है। मतलब दो प्लेयर्स आपस में खेल रहे हैं, डाइस फेंक रहे हैं, एक है डेथ और एक है डेथ इन लाइफ। अब डेथ इन लाइफ एंशिएंट मैरिनर के हिस्से में आया और जितने भी उसके हेल्थमैन थे, जितने भी उसके बोट्समैन थे, उसको क्या उनके हिस्से में क्या आई थी? डेथ। एंशिएंट मैरिनर लकीली बच गया, लेकिन वो जीता हुआ भी मरा है, क्योंकि जिंदगी के अंदर ही मौत है। अब वो मौत को अपने सर पे उठाए, अपने बॉडी को सर पे उठाए फिर रहा है और अपनी स्टोरी सुना रहा है, क्योंकि उसने एक बड़े क्रिश्चियन बर्ड को, एक बड़ा अच्छा बर्ड जो है उसे बिला वजह मार दिया कि गॉड ये पसंद नहीं करता कि आप उसकी क्रिएचर को वैसे मारो। पार्ट 3 के अंदर वो बताता है कि किस तरह से हमारे साथ उस बर्ड को मारने के बाद हमारे साथ क्या हुआ, किस तरह से जितने भी वो मेरे हेल्प्समैन थे, जितने भी मेरे बोट्समैन थे, उनकी आंखों से क्या निकल रहा था, वो किस तरह से मेरी मदद कर रहे थे, किस तरह मैंने अल्टीमेटली मेरे सामने कुछ गॉड की क्रीचर आई और मैं उन क्रीचर को देख के मैं बड़ा खुश हुआ कि कितनी खूबसूरत क्रीचर है। वही क्रीचर से मैं नफरत करता था, और जब मैंने उसको अप्रिशिएट किया तो गॉड ऑलमाइटी ने मुझे माफ कर दिया और मेरे गले में जो लटका हुआ एल्बेट्रॉस था वो झटक कर नीचे गिर पड़ा और मैं किस तरह से आजाद हो। अब ये सारी चीजें वो उसके अंदर बताएगा। देयर पास्ट अ वेरी टाइम, देयर पास्ट अ वेरी टाइम, ईच थॉट वाज पर्च्ड and the glazed each eyes, a very times, a very times। वो कहता है कि टाइम जो था वो बड़ा खतरनाक था, टाइम बड़ा बोरिंग किस्म का टाइम था। हर थ्रॉट जो है, हर गला जो है वो सूखा हुआ था। मैंने आपको बताया कि उनका जहाज जो है वो एक जगह पे क्या था, रुक गया था, ऐसे जैसे पेंट हो गया हो। तो वो यहाँ पे बता रहा, क्या बता रहा है आपको? देयर पास अ वेरी टाइम, हमने जो वहां पे वक्त गुजारा वो बड़ा बोरिंग। each throat was perched, और हर जो थ्रॉट था वो सूखा हुआ, एंड ग्लेज each eyes, और हर आंख जो है वो क्या, चमक रही थी। बाज़ औक़ात हम आंखों को बड़ा गौर से देखते हैं ना किसी चीजों को, तो आंखें चमकने लग जाती हैं। मतलब अब सुपर नेचुरल एलिमेंट का इधर कोई जिक्र आपको बता रहा है कि ऐसा लग रहा था कोई हर एक बूस्ट बन गया हो। हर शख्स उनमें से, क्योंकि वो मर चुके थे सारे, तो वो अब क्या बन गए हैं, बूस्ट बन गए हैं, सुपर नेचुरल बन गए हैं, और उनकी सबकी आंखें जो है वो चमक रही थी। वो ये आपको बताना चाह रहा है। तो ग्लेज्ड ईच आईज, हर आईज जो है वो ग्लेज्ड हो रही है। अ वेरी टाइम, कितना बोरिंग वक्त था। ईच अ वेरी टाइम, इतना बोरिंग टाइम। हाउ ग्लेज ईच वेरी आईज, हर आईज जो है वो किस तरह से हैरानो परेशान थी और चमक रही थी। व्हेन लुकिंग वेस्टवर्ड, जब हम वेस्टवर्ड की तरफ देख रहे थे, जब हम वेस्ट साइड पे देख रहे थे, तो क्या हुआ? आई beheld a something in the sky। मैंने behold होता ना देखना, तो ये उसकी दूसरी फॉर्म। Yes, sir। I beheld a something in the sky, तो मैंने कोई चीज देखी आसमान के ऊपर। कौन कह रहा है? एंशिएंट मैरिनर। आगे वो कहता है, एट फर्स्ट इट सीम अ लिटिल स्पेक। स्पेक का मतलब होता है जैसे वो कोई डस्ट, आप कहीं जाएं तो एक डस्ट सा उठता है ना, निशान सा कोई चीज, किसी चीज का, जैसे वो ऊपर आपको कैसे Yes, sir। धुंध सी कोई दिखाई देती है, कोई बादल सा, उसका थोड़ा सा, उसका क्लाउड सा कोई। तो कहता है एट फर्स्ट इट सीम अ लिटिल स्पेक, पहले तो हमें एक छोटा सा धुआं सा महसूस हुआ, निशान सा महसूस हुआ। एंड देन इट सीम द मिस्ट, फिर ये धुंध की शक्ल बन गई। आप देखें वो सुपर नेचुरल एलिमेंट बना रहा है। सुपर नेचुरल एलिमेंट का इस्तेमाल कौन करते हैं? अक्सर आपको रोमांटिक पोएट इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन करता था? एक तो वर्ड्सवर्थ करता था और एक कॉलरिज भी करता है। ठीक है, कॉलरिज और Yes, sir। वर्ड्सवर्थ दोनों सुपरनेचुरल एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। एट फर्स्ट इट सीम अ लिटिल स्पेक, पहले तो हमें धुंध सी लगी, एंड देन इट सीम अ मिस्ट, फिर ये मिस्ट सा महसूस हुआ। इट मूव्ड एंड मूव्ड, ये आगे और बढ़ता गया, एंड टुक एट लास्ट अ सर्टेन शेप, इसने आखिरकार एक खास किस्म की शक्ल बना ली, अ विस्ट। फिर कहता है आई विस्ट, आई विस्ट का मतलब होता है विट,
विट का मतलब होता है सोच। आई विस्ड, मैंने सोचा। बिल्कुल। बहुत सारे वर्ड्स इसमें ओल्ड इस्तेमाल करेगा, हमने उसका क्या करना है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लेंगे। एस्पेक्ट, निशान, अ मिस्ट, धुंध, अ शेप। पहले एक धुआं सा, फिर वो एक धुंध बन गई, और फिर अल्टीमेटली उसने एक शक्ल अख्तियार कर। अविस्ट, मैंने सोचा, यानी मैंने सोचा, क्या सोचा, आई एंड स्टिल इट नियर्ड एंड नियर, वो फिर ये आगे आगे होता गया। एज इफ इट डॉज्ड अ वाटर स्पिरिट, ऐसे लगा कि जैसे कोई ये वाटर स्पिरिट हो, मतलब ऐसे फिर हमें ऐसे लगा कि ये कोई स्पिरिट है जो वाटर से, इसी से ऊपर उठी है, वाटर स्पिरिट। एंड एज इफ इट डॉज्ड अ वाटर, ऐसे हमें धोखा दे रही है, ये कोई वाटर की स्पिरिट है, कोई यहाँ पे रहने वाली कोई निफ है, कोई स्पिरिट है, कोई यहाँ पे रहने वाली कोई रूह है। इट प्लंज्ड एंड टैक्ड एंड वियर्ड, वो क्या क्या किया उसने फिर, उसने प्लंज किया, उसने एक गोता खाया। एंड टैक्ड एंड वियर, और फिर वो क्या हो गया, वो अपने आप को उसने ऐसे ऐसे दायरे बनाए उसने। with the throat unslacked, with black lips baked, with the throat unslacked, और हमने क्या किया फिर, कहता है कि हमने अपने थ्रोट्स, हमारे थ्रोट्स जो थे उसकी वजह से क्या हो रहे थे, सूख रहे थे, यानी हम खौफ ज्यादा हो रहे थे। एंड ब्लैक लिप्स बेक्ड, और ऐसे लग रहा था कि हमारे लिप्स जो हैं वो क्या हो गए, पक रहे हैं, मतलब वो जब खुश्की होती तो मुंह जो ऐसे लगता है कि जैसे हमारा मुंह पक रहा है। बेक, बेक का मतलब होता है पकना किसी चीज का। वी कुड नॉर लाफ नॉर बेल, ना तो हम मातम कर सकते थे और ना ही हम हंस सकते थे। मतलब पोजीशन ये बन गई कि हम जब उस चीज को देख रहे थे हमारे गले खुश्क हो रहे थे, वो स्पिरिट वाटर की स्पिरिट थी। और फिर कहता है कि ना तो हम मातम कर सकते थे, बेल का मतलब होता है मातम करना, आहें भरना, और ना ही हम हंस सकते थे। आई बिट माई आर्म्स, आई सक द ब्लड, मैंने अपने ऐसे मुंह से, कहता है आम का ऐसे काटा काटा। काटने के बाद कहता है मैंने क्या किया, एंशिएंट मैरिनर कहता है आई आई बिट माई आर्म्स, मैंने अपने आर्म्स को, कहता है काटा। कहां चला गया, यस, आई बिट माई आर्म्स, मैंने अपने आर्म्स को काटा। आई सक द ब्लड, और मैंने अपने ब्लड को पीना शुरू कर दिया। एंड क्राइड, क्योंकि उनके गले बिल्कुल खुशक हो, जब गला खुशक हो तो बोला भी नहीं जाता। एंड क्राइड, और मैंने यस सर। चीखना शुरू कर दिया। आई सेल अ सेल, और मैंने, कहता है, जहाज को चलाना शुरू कर दिया। विद द थ्रोट अनस्लैक्ड, विद द ब्लैक लिप्स बैक, और क्या हुआ, कहता है कि विद द थ्रोट अनस्लैक्ड, हमारा जो थ्रोट था वो खुश्क हो गया। विद द ब्लैक लिप्स बैक, और हमारे लिप्स जो थे बिल्कुल ब्लैक हो गए। अ गैप दे हर्ड मी कॉल, और कहता है कि अ गैप दे हर्ड मी कॉल, और उन्होंने, कहता है, मेरी आवाज सुनी, मतलब मेरी आवाज, कहता है, उन्होंने सुननी शुरू कर दी। अब पता नहीं वो कौन है जिनको वो बुलाना चाह रहा है। ग्रेम्सी, शुक्र है। ग्रेम्सी का मतलब देखें, थैंक गॉड, थैंक यू। दे फॉर जॉय डिड ग्रिन्स, एक कहता खुशी की लहर, एक खुशी की लहर आई। एंड ऑल एट वंस देयर ब्रीथ ड्रू इन, और सब ने, वो जितने लोग वहां गिरे हुए थे ना, अब उनको सुपर नेचुरल दिखाएगा, वो उठ के खड़े हो जाएंगे। एंड ऑल एट वंस, और कहता अचानक, देयर ब्रीथ ड्रू इन, उनके अंदर एक सांस आनी शुरू हो गई, वो जो मरे हुए लोग थे, डेड हो गए। एज दे वर ड्रिंकिंग ऑल, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पानी पी रहे हैं, सबको पानी मिल गया। सी आई क्राइड, शी टैक्स नो मोर, देखो देखो, कहता सुनो सुनो, मैंने चलाना शुरू कर दिया, ये देखो, ये चीज जो है वो अपना रंग बदल रही है। शी टैक्स नो मोर, अब कहता है कि वो अपने आप को अपना रास्ता बदल रही है, वो जो चीज उनके सामने, इधर यहाँ पे देखो, टू वर्क अस व्हील, यहाँ पे अब हमारे जख्म जो है वो क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, अब हमारे जख्म भर जाएंगे। विदाउट अ ब्रीज, विदाउट अ टाइड, अब हम क्या के थे, कहता है कि हम बगैर झोंके के थे हवा के, और बगैर किसी विंड के थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। द वेस्टर्न वेव वॉज ऑल अ फ्लेम, कहता है वेस्ट साइड से एक वेव आती है,
ऑल फ्लेम की तरफ एक वेव आती है। द डे वॉज वेल नाइस डन, कहता है दिन बहुत अच्छा था। एलमोस्ट अपॉन द वेस्टर्न वेव्स, कहता है वेस्टर्न वेस्टर्न साइड से एक वेव आती है। रेस्टेड द ब्रॉड ब्राइट सन, और वो बिल्कुल खड़ी हो जाती है किसके सामने, ब्राइट सन के सूरज। सामने। When that strange shapes drop suddenly, और एक खास किस्म की कहता है एक शक्ल बन जाती है। फिर क्या होता है, betwixt, between us and the sun, ऐसे लगता है कि वो जो अजीबोगरीब किस्म की क्रीचर है वो हमारे और सन के दरमियान खड़ी हो। betwixt का मतलब लिखें between us and sun, बिटवीन। ऐसे लगता था कि वो अजीबोगरीब की शक्ल सन और हमारे दरमियान, मतलब हमारे शिप और सन के दरमियान आके खड़ी हो। कैसा इमेज बना रहा है। एंड स्ट्रेट द सन वाज फ्लेक्ट विद बार, और कहता है कि स्ट्रेट द सन वाज फ्लेक्ट, फ्लेक्ट का मतलब होता है मार्क। ऐसे लग रहा था, कहता है कि जैसे सन जो है उसके ऊपर एक निशान पड़ गया। हेवंस मदर्स सेंड अस अ ग्रेस, ऐसे लगता था जैसे जमीन की जो माँ है, यानी हेवंस मदर, हेवन जन्नत की जो मदर है, या जन्नत से हमें एक क्या आ गया, एक ग्रेस आ गई है, उसकी रहमत आ गई। as if though a dungeon's great he he peered, ऐसे लगता था कि जैसे डीप गहराइयों से क्या आ गया है, हमारे लिए एक सेल आ गया है, मतलब हमारे जहाज को चलाने के लिए कुछ आ गया है। विद ब्रॉड एंड द बर्निंग फेस, जलता हुआ फेस, मतलब जो सामने खड़ी हुई थी चीज वो जलती हुई, ऐसे लगता था कि हमारे हम इसको चलाने आ गया कोई डंजन से। डंजन का मतलब ऐसे गहरा दोजक होता है, दोजक से कोई चीज आ गई है, हेल से, और वो क्या आ गई है, बर्निंग फेस के साथ, एक विद बोर्ड, एक बोर्ड के साथ आ गई है। अलास, अफसोस, थॉट आई, मैंने सोचा, माई हार्ट बीट लाउड, मेरा दिल जो तेजी से धड़कना शुरू हो, लाउड, बड़ी आवाज के साथ। हाउ फास्ट शी नियर एंड नियर, कैसे वो तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। आर दोज हर सेल दैट ग्लैंस इन द सन, कहता है कि ये सब जो था, अब यहाँ पे पर्सोनिफाई करेगा। आर दोज आर सेल दैट ग्लैंस इन सन, ये सब कुछ ऐसे था कि जैसे वो सन के साथ चल रही थी। वो सब जो है, सेल का मतलब होता है चलना, और वो चीज ऐसे थी कि जैसे सन के साथ चल रही थी। लाइक रेस्टलेस ग्रॉसमेयर्स, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई शिप हो, रेस्टलेस, कोई बेचैन किस्म की कोई चीज हो, कहता है। आर दोज हर रिब्स थ्रू विच द सन्स did pierce as though a great, and in the woman's all her crews, in that a death and are there too, is death that woman's mate। अब वो जो सामने उनको नजर आ रहा है, वो एक जहाज सा नजर आ रहा है, उसमें ऐसे लगता है कि दो चीज बैठी है। एक तो सामने जो बैठी है उसने ऐसे बाल से बखेरे हुए हैं, वो तो मौत है। उसके साथ एक और है ह्यूमन शेप में, वो ऐसे लगता है कि वो उसका मेट है, मतलब उसका हस्बैंड है। वो दोनों आपस में कुछ खेल रहे हैं। ये वही चीज है जो आपस में वो क्या करते हैं, डाइस डाइस फेंक रहे हैं। ये वो सीन बताएगा। आर दोज हर रिब्स दो विच द सन्स, और वो कहता है कि ऐसे लग रहा था कि ये सब कुछ जो है सन सन की रोशनी उनके ऊपर पड़ रही थी। डिड पियर्स, और वो कहता है कि वो दोनों साथी थे, पियर का मतलब होता है साथी। डिड पियर एज दो अ ग्रेट, और वो दोनों हमें अजीबोगरीब किस्म की फेसेस लग रहे थे। एंड इज द वुमन ऑल हर क्रू, ऐसे लग रहा था कि उसका क्रू जो है एक ही मेंबर है उसका, और वो वुमन है। आगे, इज दैट द डेथ, क्या ये मौत है। इज दैट अ डेथ, क्या ये मौत है। आगे वो कहता है एंड आर द टू, और इसके साथ एक और भी है, दूसरा भी है। इज दैट वुमेन्स मेट, ऐसे लगता है इस वुमेन का इसके साथ एक मेट भी है। हर लिप्स वर रेड, उसके लिप्स सुर्ख थे। हर लुक वर फ्री, और उसकी अजीबोगरीब किस्म की मतलब उसकी जो बड़ी बेतरतीब सी उसकी कोई शक्ल थी। हर लॉक्स, बाल, वर येलो एज गोल्ड, गोल्ड की तरह उसके बाल थे, लटें थी बालों की। हर स्किन वाज वाइट एज लेप्रोसी, उसका उसके जो उसकी स्किन थी ऐसे था जैसे कोई बीमार शख्स की होती है।
जैसे कोड़ी कोई होता है उसकी। द नाइट मेयर लाइफ इन डेथ वॉज शी, उसका नाम था लाइफ इन डेथ। एंड द मैंस एंड थिक मैंस ब्लड विद कोल्ड, और वो देखते ही इंसान का ब्लड जो है वो कोल्ड हो जाए, इतनी खौफनाक शक्ल। किसके बारे में बता रहा है? वो जो सामने उनको नजर आ रहे हैं और वो जहाज में बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे के क्रू मेंबर हैं, उसमें दो ही हैं, एक उसमें डेथ है और एक लाइफ इन डेथ है। दोनों एक दूसरे में डाइस खेल रहे हैं कि मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगा इसकी जान को। डेथ कहती है मैं जीतूंगी, लाइफ इन डेथ कहती है मैं जीतूंगी। और वो डाइस किसके हाथ में आ जाती है? किसके हाथ में? लाइफ एंड डेथ के हाथ में आ जाती है। और एंशिएंट मैरिनर को लाइफ एंड डेथ जीत लेती है कि उसे जिंदगी में मौत मिल जाएगी। द नेक्ड हक, हक का मतलब होता है, हक का मतलब होता है शिप, स्केच। शिप का जो स्केच होता है, वो जो सामने उन्हें नजर आ रहा है वो स्केल्टन शिप है, मतलब उसके अंदर दो चीजें बैठी हुई हैं, अजीबो गरीब किस्म की मखलूक है। कहता है द नेक्ड हक अलोंग साइड कैम, और ये जो शिप है ये हमारे शिप के बिल्कुल आमने सामने आ गया। एंड द ट्विन्स वर कास्टिंग डाइस, और ये दोनों ऐसे डाइस फेंक रहे। वो डाइस होती है ना, हम खेलते हैं ऐसे फेंकते हैं, कभी वो 3 आ जाता है, कभी 4 आ जाता है, कभी 5, कभी 6। तो उसके ऊपर भी, उस डाइस के ऊपर भी ये लिखा है डेथ और लाइफ एंड डेथ। ऐसे फेंकते हैं और खेल रहे हैं, एंशिएंट मैरिनर की जान के साथ खेल रहे हैं कि मैं एंशिएंट मैरिनर को जीतूंगी, मैं एंशिएंट मैरिनर की जान निकालूंगी, और ये कह रहा मैं लू। तो ये लड़ाई चल रही है। द गेम इज डन एंड आई हैव वॉन, आई हैव वॉन। गेम उन दोनों ने खेल ली और बिल्कुल हमारे शिप के आमने सामने स्केलेटन शिप आ गया और वो खेल रहे हैं। वो कहते हैं आई हैव वॉन, आई हैव वॉन। उसमें से कौन जीत जाता है? डेथ इन, जिंदगी के अंदर ही मौत जो है वो उसकी लाइफ को जीत लेता है, और वो अब उसे सारी जिंदगी इसी के ऊपर लिए फिरेगा कि लाइफ एंड डेथ उसके। बहुत ही उसने कहा एंड विसल थ्राइस, और 3 दफा उसने विसल बजाई। द सन्स रिम्स डिप, द स्टार्स रश आउट, सारे एक्सक्यूज मी बिखर गए। सर। क्या? सर ये शी जो है ना वो वुमेन के लिए यूज हो रहा है, जो पीछे थे दोनों हस्बैंड वाइफ। बहुत ही, उसमें से एक जो जीत गई है, जो जीत गई है वोमेन, जो उसकी वाइफ है, वो जीत जाती है। वो कहती है यस। ये जिंदगी इसकी मेरे हाथ में आ गई है, आई हैव वॉन दिस। एक तो डेथ है, और डेथ का एक मेट है फीमेल, और जी वो गरीब किस्म की है, बाल बिखरे हुए हैं, गोल्ड की तरह बाल हैं, फ्रॉसी जैसी स्किन है। और वो कहती है कि मैं जीत गई, लाइफ एंड डेथ मुझे मिल गई है, मैं इसकी जान जो है मेरे अब मेरे हाथ में। द सन्स रिम डिप, सन जो है वो डिम हो गया। द स्टार रश आउट, सारे बिखर गए। एंड वन आउटसाइड कम द डार्क, और अंधेरा छा। विद द फार हर्ड विस्पर्स ओवर द सी, और दूर एक विस्पर किस्म की सुनाई दे रही है, ओवर द सी के ऊपर। ऑफ शूट द स्पेक्टर, स्पेक्टर बार, और हर चीज जो है वो डिसअपियर हो गई है, शूट ऑफ शूट हो गई है। अब ये अजीबो गरीब किस्म का समा बन गया सी के ऊपर। वी लिसनड एंड लुक साइड अप, हमने सुना और हमने इधर उधर देखा। फियर एट माई हार्ट एज 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 एट अ कप, माई लाइफ ब्लड सीम टू सिप। कहता है मुझे, हम लोग हर तरफ खौफो हरास फैल गया, और मैं ऐसे ही था जैसे मैं अपनी जिंदगी में, मैं अपनी लाइफ ब्लड, अपनी जिंदगी का खून, अपनी जिंदगी को ऐसे महसूस कर रहा था जैसे खून के घूंट पी रहा। द स्टार्स वर डिम, स्टार डिम हो गए। द थिक एंड नाइट, और नाइट घनी रात थी। द स्टीयरमैन्स फेस बाय हिज लैंप ग्लीम्ड वाइट, और स्टीयरमैन वो बोट चलाने वाले, और जहाजरान जो थे उनके उनके फेस जो थे वो क्या हो गए? वो फेस बाय हिज लैंप ग्लीम्ड वाइट, उनके चेहरे चमकने लगे। मतलब उस स्टारों की जब रात होती है तो उनकी रोशनी पड़ती है स्टार। फ्रॉम द सेल्स द ड्यू डिड ड्रिप, और उन्होंने क्या किया? अपने उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। अब वो सारे जो हैं उन्होंने क्या किया? जहाज को चलाना, सेल करना शुरू कर दिया। टिल द क्लोम अबव द ईस्टर्न बार, यहां तक कि वो ईस्टर्न हॉरिजन में क्या देखते हैं? एक क्रीसेंट, एक क्रीसेंट देखते हैं, क्रीसेंट मून देखते हैं, यानी चांद देखते हैं। द द द हॉर्न्ड मून्स,
विद वन ब्राइट स्टार, वो एक स्टार को देखते हैं, ब्राइट स्टार को, और क्रिस्टल मून को देखते हैं विद इन द नीदर टिप्स, और जो उनको फॉलो कर रहा था। वन आफ्टर वन बाय द स्टार डोज्ड मून, और वो सारे स्टार जो थे वन बाय वन एक एक करके मून को धोखा दे रहे थे। अब यहाँ पे उसने पर्सोनिफाई किया खुद को। एंशियंट मैरिनर ने कंपेयर कर लिया है खुद को मून के साथ। आपको पता है कि मून के साथ, चांद के साथ कितने सितारे होते हैं, आस्ता आस्ता सारे छोड़ जाते हैं, कोई एक आध उसके साथ रह जाता है। तो इसी तरह Yes, वो sir. जितने भी स्टीयर मैन थे वो आस्ता आस्ता उसका साथ छोड़ रहे थे। आफ्टर वन, वो कहता है वन आफ्टर वन बाय द स्टार डॉज द मून, एक एक करके सारे स्टार जो हैं वो डॉज कर, धोखा दे रहे थे मून। टू क्विकली फॉर ग्रोन्स और साई, और बहुत जल्दी से आहें और ग्रोनिंग, और ग्रोनिंग का मतलब होता है आहें भरना, और साई का मतलब भी आहें, ये आहें भर रहे थे। ईच टर्न हिज फेस विद अ गेस्टली पैन, और हर जो सेलर था, स्टीयरमैन था, वो एक गूसली शक्ल अख्तियार कर रहा था। एंड कर्स्ड मी विद हिज आइज, और अपनी आंखों से मुझे लानत कर रहा था। जितने भी स्टीयरमैन थे, जितने भी हेल्पमैन थे, जितने भी बोटमैन थे, जो जहाज को चला रहे थे, वो एंशिएंट मैरिनर को अजीबोगरीब किस्म की आंखों से देख रहे थे, उसे तंज कर रहे थे, उसको उसको कर्स कर रहे थे। किसकी वजह से? उसने एक इनोसेंट बर्ड को मार दिया, जो कि एक इनोसेंट बर्ड था, और उसकी वजह से उसे रास्ता मिला था, और उसने अपने तीर कमान से उसे मार दिया, और उसे वो क्या कर रहे थे? लान तान कर रहे थे। 4 टाइम 50 लिविंग्स, 4 टाइम 50, अगर 54 टाइम हो तो कितने बनते हैं? 200। 200. 4 आवर टाइम्स, कहता है 200 टाइम 50 लिविंग मैन, कहता है कि 200 टाइम 50 लिविंग मैन, मतलब दो, कहता है कि 4 टाइम 50, इसका मतलब है कि वो 200 आदमी। 4 टाइम 50 का मतलब है कि 50 को अगर 4 टाइम करें तो वो 200 बनते हैं। 4 टाइम 50 लिविंग मैन। देखें, वो पोएट, मैंने आपको कहा कंफ्यूज कर देते हैं, पोएट को समझना इतना आसान काम नहीं है कि हर बंदा समझे। 4 टाइम 50 लिविंग मैन, कहता 200 बंदे, जिंदगी, लिविंग मैन, जिंदगी के साथ, जो जो जिनकी जिंदगी थी, वो क्या थे? एंड आई हर्ड नॉर नार ग्रोन, ना तो आहें भर रहे थे और ना ही वो अब उनकी आवाज आ रही। एंड आई हर्ड नार साई नार ग्रोन, ना तो उनकी आहें आ रही थी, ना उनकी कोई आवाज आ रही थी। विद हैवी थम अ लाइफलेस लैम्प, ऐसे लग रहे थे जैसे वो बुझे हुए चिराग। दे ड्रॉप डाउन वन बाय वन, वो एक एक करके गिरने शुरू हो। देखिए कैसा एक खौफ और हरास का वो समा बना रहा है। द सोल डिड फ्रॉम देयर बॉडीज फ्लाई, और उनके जिस्मों से ऐसे रूह निकल रही थी। दे फ्लेड टू ब्लिस और वूज, परेशानी और दुखों से जैसे दुख निकलता है। एंड एवरी सोल पास मी बाई, और हर सोल जो थी वो मेरे पास से ऐसे, कहता है इशारों की तरह, ऐसे चमक के साथ निकलती थी मेरे मेरे सामने से। लाइक द विज ऑफ द क्रॉस बो, जैसे मैं अपनी बो से तीर निकालता। देखिए उसने कंपेयर किया है कि मेरे सामने जितने भी हेल्प्समैन थे उनकी रूह ऐसे वन बाय वन निकल रही थी, जैसे मैंने अपनी बो से तीर निकाला। मैंने तीर कमान उठाया और उसको दे मारा, और बिल्कुल इसी तरह, कहता है, वो मेरे सामने से आवाजों के साथ ऐसे मेरे पास से उनकी रूह निकल रही थी। समझ आ गई? यहाँ पे उसने क्या किया? कंपेयर कर दिया उसी को अपने तीर कमान के साथ, इसको ये भी पर्सोनिफाई किया, personified विद बोस। बोस को किसके साथ किया उसने? एरोस को किसके साथ कर दिया? उन मेंस के साथ, उनकी सोल के साथ। मेन सोल जो है वो उसको कंपेयर कर दिया है उसके साथ। क्रॉसबो के साथ. यहां तक क्लियर है? यस सर. आपने उधर भी पढ़ा होगा, किसी का सुना भी होगा, तो यस आप, सर, मैंने कोशिश की थी मगर नहीं था मेरा क्लियर हुआ. मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज जो है ना इतनी आसान नहीं है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको पढ़ा देता हूँ। मैं वैसे कह भी सकता था कि आप, मतलब आप टेड ह्यूज को सुने तो शायद समझ जाएंगे, तो लेकिन ये समझ नहीं आते।
यहाँ पे एक्चुअली ना बंदा किसी किसी के टीचिंग मेथड को ना बंदा सही। बहुत सारे, देखें मैं इन सब लोगों को जानता हूँ, अगर आप यूट्यूब पे देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उनके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, ठीक है। यस सर। तो क्या करते हैं कि जो चीज़ का उनको मान ही नहीं आता वो छोड़ देते हैं। वो 4-5 लाइनें भी छोड़ जाएं तो वो पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो अगली समझ नहीं आती। अब हम चौथे पार्ट पे हैं एंशिएंट मैरिनर के साथ। एंशिएंट मैरिनर हमें अपनी स्टोरी बता रहा है कि लाइफ एंड डेथ के हिस्से में मैं आ गया हूं और मुझे जिंदगी में मौत मिल गई है और मैंने उसके साथ जीना है। एंशिएंट मैरिनर को सजा मिली है कि एंशिएंट मैरिनर जब तक अपनी स्टोरी सुना नहीं लेता वो किसी को जाने नहीं देता। अब उसकी कंटेंटमेंट इसमें है कि वो अपनी स्टोरी सुनाता फिरे और इसी तरह अपनी जिंदगी बसर करेगा। आई फियर दी एंशिएंट मैरिनर। आप एंशिएंट मैरिनर की सारी बातें सुन के वेडिंग गेस्ट परेशान हो गया, वो तो अगर आपको भी सुनाई जाए तो आप भी परेशान हो जाएंगे। वेडिंग गेस्ट जो है वो फियर द स्पिरिट टॉकिंग टू हिम, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझसे बात कोई स्पिरिट कर रही है, कोई जिन कर रहा है, कोई गूस कर रहा है, कोई स्पूक कर रहा है। I fear the ancient mariner, I fear thy skinny hands, and thou art long and the lanks and the browns and the ribbed sea sand. I fear thee and thy glittering eyes and thy skinny hands, so bronze, fear not, thou wedding guest, this body drop not down. Alone, alone, all the alones, alone on the wide sea, and never a saint took pity on my soul in agony. Agony का मतलब होता है टार्चर। I fear thee, ancient mariner. Mariner, मुझे तुमसे खौफ आने लगा। I fear thy skinny hand. ये जो अजीबोगरीब किस्म की तुम्हारी स्किन है, ओल्ड किस्म की स्किन है, मुझे इससे खौफ आता है। तुम कहीं कोई स्पिरिट, कोई स्पोक, कोई जायंट, तुम कोई जायंट्स तो नहीं हो। तुम कोई स्पूक हो, तुम कोई स्पिरिट हो, तुम कोई सोल हो, तुम कोई रूह हो। मुझे तो तुम्हारी स्किन किस तरह की है, तुम कोई सुपरनेचुरल एलिमेंट हो। एंड दो आर्ट लॉन्ग एंड लैंग एंड बहुत तुम्हारा जीबो ग्रीक किस्म का ब्राउन लैंग लॉन्ग जिस्म है। एज इन द रिब्ड सी सैंड, जैसे कोई सैंड में कोई चीज रिब, कोई चीज पड़ी हुई है, कोई रिब्ड मतलब कोई बोन्स वगैरह कोई सैंड में पड़ी हुई है। तुम क्या चीज हो? आई फियर दी दाई ग्लिटरिंग आईज, मुझे तुम्हारी ये चमकती हुई आंखों से खौफ आ रहा है। एंड दाई स्किनी हैंड, और ये अजीबो गरीब किस्म की जो स्किनी तुम्हारे हाथ हैं, वो हाथ होते हैं ना ओल्ड मैन के, वो अजीबो गरीब किस्म के होते हैं। वो हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे हाथ भी अजीबो गरीब किस्म के, एक तो ऐसे डिम्पल से हो कांपेंगे जाएगी। यस सर। और वो एक लटक जाएंगे थोड़ा सा, जो जिस्म होता है, तो अजीबो गरीब किस्म का खौफ आता है। बिलीव मी, गॉड ने, नेचर ने एक बड़ा अच्छा प्रोसेस बनाया कि वो संभाल लेते, नहीं तो लोग आपको सड़कों में फेंक दें। नेचर का प्रोसेस है ना, जब बंदा बूढ़ा होता है तो वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसे नेचर संभाल लेती है। यस सर। आप नेचर का हिस्सा हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, नेचर को क्वेश्चन करते हैं, मैं नेचर से भी बड़ा। अगर भाई आप नेचर से बड़े हैं तो अपनी उम्र को 500 साल कर ले। खरगोश कितना दौड़ता है, उससे ज्यादा वर्जिश तो कोई नहीं करता होगा, इतना चुस्त चालाक जानवर। लेकिन उम्र कितनी है, ज्यादा से यस ज्यादा सर। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद। इस नेचर ने जो आपको दी है उससे बाहर नहीं जा सकते सर्कल। एंड यू कांट चैलेंज नेचर बिकॉज यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ नेचर। नेचर विल अल्टीमेटली टेक यू इन इट। आई फियर दी एंड दाई ग्लिटरिंग आईज, मैं तुमसे, तुम्हारी ग्लिटरिंग आई से परेशान हूं। एंड दाई स्किनी हैंड सो ब्राउन, फियर नॉट दाउ वेडिंग गेस्ट, मुझसे डरो ना वेडिंग गेस्ट। दिस बॉडी ड्रॉप नॉट डाउन, ये नहीं गिरेगा, मैं नहीं गिरता, कहता। अलोन अलोन ऑल अलोन, बिल्कुल तन्हा। अलोन ऑन द वाइड वाइड सी, गहरे गहरे लंबे चौड़े सी में। एंड नेवर अ सेंट टुक पिटी ऑन मी, soul in my agony। किसी सेंट ने, किसी पीर ने कहता है, किसी गॉड ने मेरे ऊपर कहता है तरस नहीं खाया, और मेरी सोल कहता है एग्नी में रही, टॉर्चर में रही, अजियत में रही। पार्ट 4।
about in the reeds and the roots, the death fires dance at nights, the waters like a witch's oils, burnt greens and the blues and whites. कहता है about reeds and roots, कहता है कि ये सब जो था ऐसे लग रहा था कि जैसे द डेथ फायर्स, ऐसे लग रहा था कि उन रस्तों पर जिन रस्तों पे हम थे वहां पे डेथ जो है उसने आग जलाई हुई है और वो डांस कर रही है रात को। उसी समंदर की बात कर रहा है जहां पे उसका जहाज था। द वाटर लाइक अ विच ऑयल्स, और ऐसे लग रहा था कि वाटर ने ऑयल के ऊपर एक ऑयल जलाया है, कोई विच है और उसने ऑयल जलाया वाटर के ऊपर। had burned greens, और कहता है ग्रीन्स एंड ब्लू एंड व्हाइट, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के कलर दिखाई दे रहे थे, ग्रीन ब्लू व्हाइट। पहली बात उसने की कि ऐसे लग रहा था, तकरीबन ऐसा महसूस हो रहा था डेथ जैसे आग के ऊपर डांस कर रही है, और उसके साथ वाटर जो है उसने क्या किया हुआ है, वाटर जो है उसके ऊपर आग जली हुई है, एक विच ने आग जलाई हुई है, और वहां से कलर दिखाई दे रहे थे बर्न्ट, और जल रहे थे कलर ग्रीन ब्लू और व्हाइट। अब यहाँ पे भी पर्सोनिफाइड किया है। आप इसमें क्या पर्सोनिफाइड किया है ये आपने खुद देखना है। यहाँ पे उसने डेथ को पर्सोनिफाई कर दिया है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, साथ साथ हम फिगर ऑफ स्पीच को भी देखते जाएंगे। पर्सोनिफिकेशन राइटर क्या करता है कि जब कोई ऐसी चीज जो नॉन लिविंग हो उसे लिविंग दिखाया जाए उसे कहते हैं पर्सोनिफाइड। जैसे जॉन कीट्स ने इसको किया था, आटम को किया था। And some in the dream assured were of the spirit that plagued us so, और उसमें से ऐसे लग रहा था कि कुछ तो हमें ऐसे महसूस, assured यकीनन ऐसे लग रहा था कुछ स्पिरिट है, of the spirit that plagued us, जो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा अजाब था। प्लेग का मतलब होता है अजाब। 9 fathom deep, 9 fathom कहता है कि नीचे। He had followed us, उसने हमें कहता है कि गहरे समंदर में भी कहता है हमें फॉलो किया। From the land of the mist and snow, उस मिस्ट और स्नो लैंड से वो चली स्पिरिट, और वो हमें साथ साथ फॉलो करती है जहां हमने उसको मारा था। किसको मारा था? एल्बेट्रॉस। आगे कहता है in every tongue through utter drought was withered at the root, हर टंग जो थी, हर जबान अपने रूट तक सूख गई थी। We could not speak nor more than it, we had been choked with the सूट। और कहता है कि हम क्या थे? We could not speak, हम ना तो बोल सकते थे, nor more than if we had been choked, और कहता है कि हम ऐसे महसूस कर रहे थे कि जैसे हर तरफ स्मोक ही स्मोक हो, धुआं ही धुआं हो, और हमें सफोकेशन महसूस हो रही है। होता हैरान होना। Well a day, what evil look had I from old and young, when instead of the cross, the albatross about my neck was hung। कहता है कितना बुरा डे, कितना सैड डे था। What evil look, कितना बुरा दिन था, कितनी evil थी। Had I from old and young, कहता है तमाम, कहता है छोटे बड़ों के लिए। Instead of the cross, अब कहता है क्रॉस की बजाय, पहले तो मेरे गले में क्रॉस था, अब क्या था? The albatross about my neck was hung, अब मेरे गले में क्या है? अल्बेट्रॉस लटकाया हुआ है। पार्ट 3 पे आ गए हम। ये पार्ट 3 आ गया। यस सर, वो उल्टा कर दिया आपने। ये कौन सा है? पिछला कौन सा? ये हो गया। तो 10 है। ये हो गया। ये वाला पढ़ लिया हमने। यस सर, ये हो गया। पढ़ लिया। दोबारा ये भी हो गया। 16 ये हो गया। डबल हो गया। हाँ, ये तो पढ़ना है। यस I look to heavens, अब फोर्थ में है, और डेफिनेटली अब दुआ करेगा किसी तरह से कुछ उससे टल जाए और वो अपनी जान बचा ले। I looked to heavens and tried to pray, but or ever a prayer had gushed
had gushed. A wicked whisper comes and made my heart as dry as dust. कहता मैंने ऊपर देखा हेवन की तरफ and tried a prayer, और मैंने दुआ मांगने की कोशिश की, but ever a prayer had cursed, लेकिन मैं प्रे नहीं कर सका. A wicked whisper came, मेरे देखिए जब हम वो कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है बड़ा जबरदस्त, वो इस पे बिल्कुल फिट होता है. कभी कभी सर्ब सजदा हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज से. बिल्कुल थोड़ा सा मुझे ये उसके साथ मिलता हुआ नजर आ कि जब हम दवा कोई गॉड्स के सामने अव्वल तो झुकते नहीं है, जब झुकने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसे जैसे जमीन से सदा आती है, तो तुझे क्या मिलेगा, तेरी इंटेंशन तो कहीं और है. बिलीफ से बड़ी जंग जीती जा सकती है, बड़ी से बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं. मैं कहता हूं कि आज हम इतने पढ़े लिखे ना होते, लेकिन हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता. इस लिटरेचर ने, इस तरह के ऊट पटांग लिटरेचर ने हमारे बिलीफ वीक कर दिए. देखिए या तो आपका दिमाग इस तरह का हो माइंड के दुनिया की हर चीज से आप इल्म लें लेकिन किसी के साथ अटैच ना. अगर आपका माइंड वीक है कि लोगों से मुतासर हो जाता है, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता है, इंस्पायर जल्दी हो जाता है, तो फिर तो आप खतरे में. हम लोग क्या उनसे इंस्पायर हो गए, और बिलीव मी वो ऐसी क्रम्बलिंग सोसाइटी है जिसको हम फॉलो करते हैं, ऐसी क्रम्बलिंग सोसाइटी है उसका कोई वजूद ही नहीं. हम किसको फॉलो करते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन, और उसका कोई वजूद नहीं है. मैं आज आपको कहता हूं जहां पे भाई को बहन का नहीं पता, जहां पे वाइफ को हस्बैंड का नहीं पता, इससे बड़ी क्रम्बलिंग सोसाइटी क्या है, इससे बड़ी लड़खड़ाती हुई सोसाइटी क्या है कि जिसमें हस्बैंड वाइफ, औरतों को अपने भाइयों का नहीं पता, भाइयों को अपनी बहनों का, सारे रिलेशन ऐसे उन्होंने मिक्स कर दिए हैं. और वहां पे इतना, वो जैसे विलियम ब्लेक ने कहा था कि हार्लट यहाँ गलियों में फिर रही हैं अपना जिस्म बेचने के, इतना आम हो गई हैं ये बातें. वहां हम उस सोसाइटी को फॉलो करते हैं. अब विकेट विस्पेयर का एक कथा है कि अजीबोगरीब किस्म की विस्पर जो है वो मेरे विकेट का मतलब होता है ईवल, एक ईवल किस्म की सरगोशी हुई. एंड मेड माई हार्ट एज ड्राई एज अ डस्ट, उसने मेरे दिल को ऐसे खुशक कर दिया जैसे कोई डस्ट होता है. आई क्लोज माई लिड्स, और मैंने अपनी आंखें बंद की, एंड केप्ट देम क्लोज, और उन्हें बंद रखा. एंड द पल्स लाइक पल्स बीट, और उसमें मेरी आईज बाल थ्रॉबिंग करना शुरू हो गई, ऐसे फड़फड़ाना शुरू हो. फॉर द स्काईज एंड द सी एंड द सी एंड द स्काई ले लाइक अ लोड ऑन माई वेरी आईज, ऐसे लग रहा था कि ये स्काई जो है और सी जो है ये मेरे ऊपर एक लोड है, लाइक अ लोड ऑन माई आई, ऐसे जैसे वजन है मेरी आंखों पर. एंड द डेड वर एट माई फीट, और सारे डेड जो थे वो मेरे कदमों में आ गए. द कोल्ड स्वीट मेल्टेड फ्रॉम देयर लिम्स, और उनके जिस्मों से, उनके कोल्ड बॉडी से, उनके बॉडी से मुझे एक अजीबो किस्म का कोल्ड किस्म का परस्पिरेशन का मतलब होता है पसीना निकल रहा. The cold sweat melted from their limbs. Nor rot nor leak did they. ना तो वो कहता है डिके हो रहे थे, ना लीक हो रहे थे, ना खत्म हो रहे थे. They looked with which they looked on me. और कहता है the look with which they looked at me, और उनकी ऐसी खतरनाक किस्म की आंखें थी, वो एक आंखों से ऐसे जैसे बंदा किसी को देखता ही रहे, तो वो जो अजीबोगरीब किस्म की नजरों से देख रहे थे. Had never passed away, ऐसे जैसे वो मरे नहीं. An orphan's curse would drag to hell a spirit from on highs. ऐसे लग रहा था कि orphan's curse would drag to hell a spirit from on highs. ऐसे लग रहा था कि जैसे ऑर्फन की जो कर्स है, कर्स का मतलब होता है कि उनकी जो लानत है, इतनी खतरनाक थी वो कर्स कि एक फरिश्ते को भी हेल में ले जाए, जिसका बहुत ऊंचा मकाम है स्पिरिट का, उसको भी हेल में ले जाए. बट ओ, लेकिन हैरानगी की बात है, मोर हॉरिबल देन दैट, ये इससे भी कहता है कि हॉरिबल, खतरनाक था ये जो मैं मंजर देखा, कि उनकी आंखों को देख देख के एंशिएंट मैरिनर परेशान हो रहा था कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझ पे कर्स कर रहे हैं, और उनकी
ऑर्फन की जो कर्स होती है, और वो तो कहता है कि बहुत बड़े फरिश्ते को भी हेल में ले जाए, तो ये तो उससे भी खतरनाक था मेरे लिए। इज द कर्स इन द डेड एंड मैंस आईज, कि वो कर्स कहता है इतनी खतरनाक थी। इज द कर्स इन द डेड मैंस आईज, जो उन डेड मैन की आइस में कर्स थी, लानत थी मेरे लिए, वो कहता है कि इससे भी हॉरिबल। 7 days 7 nights, कहता है 7 दिन 7 रातें। आई सॉ दैट कर्स, और मैं 7 दिन 7 रातें इस लानत को, मेरे ऊपर जो लानत कर रहे थे, जो कर्स कर रहे थे, वो मैं उसको बर्दाश्त करता रहा। एंड येट आई कुड नॉट डाई, मैं फिर भी नहीं मरा। आगे वो कहता है एंड मूविंग मून्स वेंट अप द स्काई एंड नो वेयर डिड अबाइड, सॉफ्टली शी वाज गोइंग अप एंड द स्टार्स टू बिसाइड, एंड मूविंग मून वेंट अप द स्काई। और कहता है कि वो मूवमेंट करता हुआ मून जो था वो स्काई के ऊपर जाता है। एंड नो वेयर डिड अबाइड, अब वो कहीं भी स्टॉप नहीं करता। सॉफ्टली शी वाज गोइंग अप, और स्लोली वो ऊपर जा रहा था। एंड द स्टार्स आर द टू बिसाइड, और उसके साथ कोई 2 स्टार भी थे। हर बीम्स, बीम होता चमक, वी मॉक द साल्ट्री मैंस whose ray of moons, sultry means like the April frost appeared, frost का मतलब लिखें dew, ये जो शबनम होती है। But where the ship's a huge shadow lays, the charmed water burnt away a still and awful red। क्या कहता है कि एक अजीबो किस्म की, कूल किस्म की रेज बीम्स जो थी वो ऐसे निकल रही थी। अप्रैल, जैसे अप्रैल के महीने में कहता है कि वो अप्रैल के महीने में ड्यू ड्रॉप्स वगैरह गिरते हैं। लाइक अप्रैल होल्ड फ्रॉस्ट स्प्रेड, जैसे अप्रैल के महीने में वो ड्यू ड्रॉप्स जो शबनम गिरती है। बट वेयर द शिप ह्यूज शैडो ले, जहां जहां हमारे शिप का शैडो पड़ रहा था, ले का मतलब होता है पड़ना। द चार्म्ड वाटर बर्न्स अवे, तो जो वाटर था वो क्या साथ साथ बर्न्ट, जल रहा था, खत्म हो रहा था, जल रहा था। स्टिल एंड आवफुल रेड, और रेड हो रहा। आगे कहता है बियॉन्ड द शैडो ऑफ द शिप, शिप के शैडो से कहता है दूर। आई वॉच द वाटर स्नेक, मैंने एक खूबसूरत किस्म के कहता है वाटर स्नेक देखे, मखलूक देखी। दे मूव द ट्रैक ऑफ द शाइनिंग वाइट, वो एक ट्रैक में चल रहे, वाइट किस्म के। एंड व्हेन दे रियर्ड द एल्फिश लाइट, और जब कहता है कि वो पीछे की तरफ जाते, यानी उन्होंने लाइन बनाई हुई थी, रियर का मतलब होता है एंड, वो जब एंड तक जाते तो एक अजीबोगरीब, एल्फिश लाइट का मतलब होता है एक नूर, एक रोशनी निकालते। फेल ऑफ द हॉरी फ्लैग्स, एक कहता है कि एक हॉरी फ्लैग का मतलब होता है कि एल्डर, एक ड्रॉप सा उनसे निकलता, एक अजीबोगरीब किस्म की लाइट से निकलती। विद इन द शैडो ऑफ द शिप, शिप के शैडो के अंदर। आई वॉच देयर रिच अटायर, मैंने, रिच अटायर का मतलब देखें अबेंडेंस, बहुत बड़ी मिकदार में, मैंने बहुत बड़ी मिकदार में देखे। ब्लू ग्लोसी ग्रीन्स एंड वेलवेट ब्लैक, उनके कलर कैसे थे, ब्लू ग्लोसी ग्रीन और वेलवेट ब्लैक। आपको इन कलर का ज्यादा ज्यादा पहचान होगी, औरतों को ज्यादा पहचान होती है, ग्रीन, वेलवेट, ब्लैक, ये सारे उनके कलर। द कोएड एंड स्वैम, वो कोएड कर रहे थे और साथ स्वैम कर रहे थे, चल रहे थे और साथ वो तैर रहे थे। एंड एवरी ट्रैक, और हर ट्रैक के अंदर वाज अ फ्लैश ऑफ द गोल्डन फायर, उनके अंदर से गोल्डन फायर निकल रही। अब ये उनसे बड़ा मुतासर हो जाता है, ये उनकी तारीफ कर बैठता है। ओ हैप्पी लिविंग थिंग नो टंग, कहता है इतनी खूबसूरत लिविंग क्रिएचर, देयर ब्यूटी माइट डिक्लेयर्स, वो उनकी ब्यूटी को बताता है। अ स्प्रिंग ऑफ द लव गश्ड फ्रॉम माय हार्ट, ये कहता है कि लव, प्यार का जो चश्मा है मेरे दिल से फूटता है। एंड आई ब्लेस देम अनअवेयर, और कहता है कि मैं, मुझे एक कहता है अजीबो गरीब किस्म की, जैसे गॉड ने एक ब्लेसिंग दे दी। श्योर माई काइंड सेंट लुक पिटी ऑन मी, शायद किसी सेंट ने मेरे ऊपर, मेरे सेंट ने मेरे ऊपर मेहरबान हो गया। एंड आई ब्लेस देम अनअवेयर, और मैं अनकॉन्शियसली, बगैर अवेयर, मेरे मुंह से उनके बारे में ये निकल गया कि ये बहुत अच्छी क्रिएचर है। फिर क्या होता है,
द सेल्फ सेम मोमेंट आई कुड प्रे, उसी वक्त गॉड ने मुझे माफ कर दिया और मैं प्रे कर सकता था। एंड फ्रॉम माई नेक टू फ्री, और मेरी नेक फ्री हो गई। एंड अल्बाट्रॉस फेल ऑफ एंड सैंक लाइक द लीट इनटू द सी, और वो मेरे गले से अल्बाट्रॉस गिरा और वो सी के अंदर, ऐसे जैसे कोई कोई चीज डूब जाती है, लीड कोई लीफ जो है वो डूब जाता है, इस तरह डूब गया। ओ स्लीप इट इज अ जेंटल थिंग। ओ स्लीप कितनी मेहरबान चीज है, कहता है कितनी जेंटल चीज। वी लव फ्रॉम द पोल टू पोल, कहता है हर हर कॉर्नर से, पोल टू पोल का मतलब होता है हर कॉर्नर से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कहता है कि कोने से। टू मैरी क्वीन द प्रेस बी गिवन, हर तरफ से कहता है कि मुझे ऐसे कि जैसे मुझे प्रेस मिल रही थी। पोल टू पोल, दुनिया के हर कोने से मुझे ऐसे महसूस हो रहा था